आतिशी जी जब मुख्यमंत्री बनी तो उन्होंने एक कुर्सी खाली छोड़ दी और उस पर दूसरी पर वो बैठ गई। तो वो बिल्कुल ऐसे दृश्य करना चाह रही थी जैसे कि मैं भी बचपन से महिला बनना चाहता था, लेकिन मोदी जी ने रेणुका चौधरी जी की हंसी को देखकर मोदी जी ने एक टिप्पणी करी, आज बरसों बाद मुझे रामायण की याद आ गई। तो कांग्रेसी बोले एक सास के 4 दामाद थे। सास ने सोचा देखो कौन सा दामाद ज्यादा प्यार करता है। बड़े वाले दामाद को लेकर नदी किनारे गई और जाके नदी में कूद गई। रात्रि के इस प्रहर 2 ही प्रकार के लोगों का फोन आता है, एक उधार वाले का, एक जुगाड़ वाले। जरा जोरदार तालियां अनामिका अंबर के लिए, एक बार जोरदार तालियां। धन्यवाद। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। वो पिछले दिनों जब आदरणीय अरविंद जी ने आतिशी जी को मुख्यमंत्री बनाया था, आपको पता है, तो आतिशी जी जब मुख्यमंत्री बनी तो उन्होंने एक कुर्सी खाली छोड़ दी और उस पर दूसरी पर वो बैठ गई। तो वो बिल्कुल ऐसे दृश्य करना चाह रही थी जैसे कि भरत जी ने राम जी की खड़ाऊ रख के कुर्सी पर वो उनका सिंहासन खाली छोड़ दिया था। आपने सलाह दी कि आतिशी जी, उन्होंने तो राम जी की खड़ाऊ रखी थी, आप कम से कम इस पर मफलरी रख लेते। सच में सर, अच्छा हर बात में जब सत्ता में थे हर बात में मोदी जी जिम्मेदार, भ्रष्टाचार हो तो मोदी जी जिम्मेदार, घोटाला हो तो मोदी जी जिम्मेदार, हर बात में मोदी जी जिम्मेदार। पिछले दिनों हरियाणा की नारियों ने जब स्वर्ण पदक ला करके देश का नाम बढ़ाया तो सार्वजनिक रूप से आए और बोले मैं भी बचपन से महिला बनना चाहता था, मैं भी बचपन से महिला बनना चाहता था, लेकिन मोदी जी ने हर बात में मोदी जी। अच्छा मोदी जी से एक और बात याद आई, आप लोगों ने तो सुना होगा, पिछले दिनों संसद में मोदी जी ने एक टिप्पणी कर दी थी रेणुका चौधरी जी को देख के, याद है? मोदी जी बोले आज बरसों बाद मुझे रामायण की याद आ गई। रेणुका चौधरी जी की हंसी को देखकर मोदी जी ने एक टिप्पणी करी, आज बरसों बाद मुझे रामायण की याद आ गई। तो कांग्रेसी बोले मोदी जी ने रेणुका चौधरी जी की हंसी की तुलना सूर्पनखा से की है, मोदी जी को माफी मांगनी होगी। तो मोदी जी बोले मैं तो इनकी हंसी की तुलना माता सीता से कर रहा था। तो कांग्रेसी बोले अब आपकी तालियां और हाथ से आए। मोदी जी बोले मैं तो इनकी हंसी की तुलना माता सीता से कर रहा था। तो कांग्रेसी बोले अच्छा मूर्ख मत बनाओ मोदी जी, जैसे हमें नहीं पता इनकी हंसी किससे मिलती है। सच में कई बार ऐसी घटनाएं घट जाती या नारी शक्ति उपस्थित है। वो एक सास के 4 दामाद थे, सुनिएगा, वो एक सास के 4 दामाद थे। सास ने सोचा देखो कौन सा दामाद ज्यादा प्यार करता है। बड़े वाले दामाद को लेकर नदी किनारे गई और जाके नदी में कूद गई। दामाद पीछे पीछे गया और अपनी सास को बचा लाया। सास ने खुश होकर के उसे होंडा सिटी कार दी। दूसरे दिन दूसरे दामाद को लेके गई, नदी में कूद गई। दामाद पीछे पीछे गया और अपनी सास को बचा लाया। सास ने खुश होकर के उसे मोटर बाइक दी। तीसरे दिन तीसरे दामाद को लेके गई और नदी में कूद गई। दामाद पीछे पीछे गया और अपनी सास को बचा लाया। सास ने खुश होकर के उसे स्कूटर दिया। अब चौथे दिन चौथे दामाद की बारी थी। चौथा दामाद रोटरी क्लब से बिलोंग करता था। उसने सोचा बड़े वाले को होंडा सिटी कार दी, दूसरे वाले को बाइक दी, तीसरे वाले को स्कूटर दिया, मेरा साइकिल का नंबर है। उसने सास को कूद जाने दिया, डूब जाने दिया, मर जाने दिया। अगले दिन ससुर जी ने खुश होकर उसे मर्सिडीज गिफ्ट किया। ये आपके चेहरों पर मुस्कान लानी थी। सुनिएगा, मैं जी बिल्कुल मैं भी हूँ, आपका आभार। आपने वंस मोर कह के जो मुझे सम्मान दिया है, मैं आपको भी प्रणाम करती हूँ। सच बता रही हूँ, जब मैं आई तो कुछ बाबाओं ने अपने चश्मे पहुंचकर दोबारा लगा लिए। मैं समझ गई सौंदर्य बोध का कितना मामला चल रहा है। एक जोड़ा आया है पुरुषों का, मैं उन्हें प्रणाम करती हूँ। आइए बाबूजी, आ जाइए। मुझे सच में नहीं पता था कि यहाँ पुरुष भी जोड़े से आते हैं, लेकिन यहाँ पुरुष जोड़े से क्यों आ रहे हैं? एक और जोड़ा पुरुषों का घूम रहा है, ये देखिए।
आ जाइए आप आज। नहीं वो पिछले दिनों अनुच्छेद 370 हटा ये। अच्छा ये कह रहे ये वाला जोड़ा असली है। बताओ जी आपके रोटरी में ही बैठे सारे कि बैठ जाइए जनाब आपके लिए भी यहाँ आयोजन मंडली ने कुर्सियां मंगाई हैं, कुर्सियां मंगाई हैं, कुर्सियां मंगाई हैं, इधर उधर जिसे ढूंढे आपकी नजर। हाँ इस कार्यक्रम में वो आज नहीं आई है। सोशल मीडिया का जमाना है बाबू जी। आप बहुत बढ़िया सुन रहे हैं, सच बता रही हूँ, मुझे आपसे ही उम्मीद है। वो कह रहे बस बाबूजी मत बोलो बाकी सब ठीक है। ऐसा थोड़े होता है, जैसा तन दिख रहा वैसा मन कीजिए, ऐसा वैसा न कोई जतन कीजिए। तीर्थ के दौर में प्रेम करते नहीं, ये उम्र है भजन की, भजन कीजिए। थोड़ा और उन्मुक्त होइए। अब मैं सुना रही हूँ, वो सोशल मीडिया का जमाना है। जितने नौजवान साथी हैं वो सब जानते हैं कि इन्हें सोशल मीडिया का उपयोग कैसे करना है, लेकिन जितने ये भूतपूर्व नौजवान साथी हैं, ये इशारा मत करो, मैं समझ रही हूँ। ये अकेले एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो कहीं से, गवर्नर साहब पहले वहां बैठ के सुन रहे थे, फिर थोड़ी देर पहले वहां से सुन रहे थे, फिर वहां से सुन रहे थे, अब आकर के यहाँ भी बैठे थे, अब आगे आकर के बैठ गए हैं। इस बात से ये सिद्ध होता है कि रोटरी में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें यदि आइसक्रीम भी दे दो तो चारों तरफ से चाट कर देखते ज्यादा अच्छी कहां से लग रही है। अब बिल्कुल सही है आप, आपके भी सौंदर्य बोध को नमन करती हूँ। तो मैं बता रही थी आपको, सुनिएगा बाबू जी, मैं बता रही थी ये नौजवान साथियों को पता है सोशल मीडिया का उपयोग कैसे करना है। भूतपूर्व नौजवान साथी डीपी पर सुंदर सी लड़की को देखते हैं, फॉलो कर लेते हैं, अब चैटिंग सेटिंग शुरू। अब इनके साथ होता क्या है कि चमकता जगमगाता एक भ्रामक जाल निकला था, हुए ब्लैकमेल स्क्रीनशॉट से सब माल निकला था। आगे सुनना कि चमकता जगमगाता एक भ्रामक जाल निकला था, हुए ब्लैकमेल स्क्रीनशॉट से सब माल निकला था। समझकर सुंदरी जिसको सब दिन रात की चैटिंग, असलियत सामने आई तो सुंदर लाल निकला था। आपका फोन आया है? नहीं नहीं, अरे घबराओ मत, आप बात करते रहो। मैं कुछ नहीं कहती, ऐसा संजय जी कहते हैं। रात्रि के इस प्रहर दो ही प्रकार के लोगों का फोन आता है, एक उधार वाले का, एक जुगाड़ वाले। आपको देख के लग नहीं रहा आप उधार वाले, नहीं नहीं वो भी नहीं है, उनका चेंजेस अलाउ नहीं कर रहा। पर आप सब बहुत अच्छा रहे, वो मुझसे जुड़े रहिए। मैं 4 पंक्तियां और कहना चाहती हूँ, मेरे बहुत मन की पंक्तियां हैं। आदरणीय पवन जी ने बहुत अच्छी बात कही है, कहीं उनकी एक बात में से ये पंक्तियां निकालती हूँ और पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूँ। सुने, जहां पर सच दया सम्मान और ईमान रहता है। आदरणीय सरदार जी आपको प्रणाम करती हूँ। मैं आई तो मुझे बताया गया कि 600 सवा 600 लोग रहेंगे। मैंने कहा इतने कम लोग? फिर मैंने सरदार जी को देखा, फिर मैंने कहा 1.25 लाख प्लस ही है। शौर्य के प्रतीक पगड़ी को प्रणाम करती हूँ। मेरा मन है कि एक बार सरदार जी की उपस्थिति के लिए भी जोरदार तालियां। अब आप मुझे सुनिएगा, बदल बदल के देखेंगे। चाय भी आई है, हाँ लीजिए। संजय जी आप चाय पीजिए। मैं दवाई खा रही थी तो कह रहे थे अनामिका आप खाओ। हाँ जी, आप नहीं, मैं माइक पे कैसे खाऊं?
चाहे तो कोई बात नहीं, हम कुछ नहीं कहते। देखिए, चाय वालों को कुछ कहना नहीं चाहिए, पता नहीं चलता कब कौन प्रधानमंत्री बन जाए। आप तो रोहित जी क्या कर रहे हैं? आप जबरदस्ती बुलाने आए हैं। तीनों कप रख दीजिए। हाँ, चीनी भी रख दीजिए। आप जी, कुछ लोग और चाय पीना चाहते हैं, वो तो आ जाए। 4 कप हैं, पीने वाले 2 हैं। सुनिएगा, जहां पर सच, दया, सम्मान और ईमान रहता है, वही जाकर के तीनों लोक का भगवान रहता है। रोटरी वालों, आपके लिए, अगर तूने निकाला है किसी के पाँव का कांटा, अगर तूने निकाला है किसी के पाँव का कांटा, तो ये तय है तेरे दिल में कोई इंसान रहता। बहुत अच्छा अनामिका जी। बहुत शानदार सुन रहे हैं। सुनिए, खुशियाँ चाहे ना बांटो। एक बढ़िया सी बात कह रही हूँ। खुशियाँ चाहे ना बांटो, साझा हर गम कर लेना। आ जाएंगे आँख में आंसू, उसको शबनम कर लेना। वादा चाहूं आज ये तुमसे, बस इतना ही मांगू मैं। प्यार कभी कम नहीं करना, कोई सितम तय कर लो अब सत्य सनातन की छाया हो शासन पर। तय कर लो अब सत्य सनातन की छाया हो शासन पर।